अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन जमात सिंध के अंदर, और कहा जा गया है अली खुर्शीदी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपनी जमात के तमाम अरकान असम्बली के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि सिंध हुकूमत जो है वो बुनियादी हक देने में नाकाम हो गई है। एक आम आदमी को बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। बताया जा रहा है कि जनाब सिर्फ करप्शन करप्शन और करप्शन हो रही है। सवाल ये है कि सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि जनाब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर मलीर एक्सप्रेस वे है, कनाल निकाली जा रही है, साथ साथ हॉस्पिटल्स और रेड लाइन के बड़े मंसूबे पे काम किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी जो है उस पर आगाज़ हो गया है काम का। फिर क्या वजह है कि अपोजिशन जमात को ये बड़े प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली हैं नसीर साहब, और साथ साथ आसिफ मूसा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और रुकन सूबाई असम्बली हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ साहब की तरफ जाऊँ। आसिफ साहब क्या समझते हैं कि नसीर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। नसीर साहब, क्या वजह है कि आप लोगों को ये तमाम प्रोजेक्ट्स दिखाई नहीं देते? हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अपोजिशन को जो है नज़र ही नहीं आती। बहुत शुक्रिया अली रजा भाई, और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। सबसे बड़ी बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने इसमें सब चीजें देखी हुई किस तरह उनकी जो खामियां थी, और वो खामियां नहीं खिलाती, वो उनका आईना दिखाया जाता है कि कराची के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी के हम काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सिंध का बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ काम हो रहे हैं। और जिस तरह लफाजी के हद तक तो माना जाता है कि लफाजी के हद तक कि भाई यहाँ ये काम हुआ ये काम हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। नसीर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मलीर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है तो ये क्या मेगा प्रोजेक्ट की तरफ नहीं शामिल होता? अगर रेड लाइन का मंसूबा बनाया जा रहा है, वो कहते हैं हुकूमत के जी हम 100 MGD के लिए कनाल बाकायदा तौर पे निकाल रहे हैं और 2025 तक जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काम हो जाएगा। बिल्कुल अली रजा भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट है? ये हर 2014-2015 से चल रहे हैं और ये आज तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ऐसी क्या वजह है कि कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे? हर बजट के अंदर इनका तखमिया यानी कि इनका जो बजट होता है वो अंदाजन उनके पास जो आते हैं चीजें, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, या वो अपनी जो खामियां उनको दूर नहीं कर पाते, जो आज तक यानी कि तबाह हल शुदा यानी कि बोल सकते हैं इसका। नसीर साहब, थोड़ा सा हम ये भी जाएंगे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक आम आदमी कहता है कि जनाब मेरे मसले का जो है ना वो हल निकाला जाए। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मसाइल का हल निकल सकता है? और जो एक आम आदमी जिसने आपकी जमात को वोट दिया, आप इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जनाब मेरे शहर के मेरे मसाइल जो हैं वो हल हों, मगर अगर उसके नसीब में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आएंगी तो आप क्या समझते हैं कि वो वोटर जो है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज नहीं होगा उसके ऊपर? बिल्कुल देखें, कराची में अगर प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान सुनाता है, आपके सामने की बात है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब जगह पे करप्शन की भरमार है। सर, और उसके जहां लिए तक एंटी हमारी बात करप्शन है है, नैब है और FIA है, इतने वफाकी सूबाई दोनों इदारे तहकीकाती बने हुए हैं। करप्शन होती तो सर इदारे एक्टिव होते और काम करते, एक्शन लेते। नहीं, आप देखें ना, सिंध हुकूमत के पास जो भी इदारे हैं वो खुद इनको मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन जब उनके अपने लोगों की जब करप्शन आती है तो उनको पर्दा डाल दिया जाता है। भाई इसकी सबसे बड़ी मिसाल गुलशन इकबाल में एक पानी की लाइन जो 3 दफा लीक हो जाती है, और हाँ। किस तरह एक लाइन की लीकेज की दुरुस्ती के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और मुझे बताया कि उनके अब सर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं को बनाए एडवांस तो पेमेंट दी मसला, जाती है। अगर वो बना दे तो सर ये मसला नसीर साहब आप नहीं समझते इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए? क्योंकि अगर वो कहते हैं जनाब अब टूट गई, अब अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें पैसे लगेंगे, अब पैसे लगा रहा हूं तो वो कहेंगे जनाब ये करप्शन। तो ये इस चीज़ को फिर हम कैसे निकाल पाएंगे इन तमाम चीज़ों से कि मतलब अगर काम टूट गई एक चीज़ और उसके ऊपर पैसा ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है कोई भी ठेकेदार आएगा वो पैसा लगाएगा, तो इसमें आपको करप्शन का आंसर कैसे नजर आता है सर? देखिए अली रज़ा भाई, मुझे एक बात बताया ना, एक चीज लाइन टूट जाती है, बात समझ आती है कि चलो टूट गई, इसको बना दिया गया, लेकिन जी। एक ही लाइन को एक दफा बनाया गया, फिर लीक हो गई, फिर बनाया गया, फिर लीक हो गई, फिर बनाया गया, लीक हो गई, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए। नसीर अगर साहब, ये अगर वो कहते हैं कि लाइन भाई बार बार बन रही है और बार बार टूट रही है तो इसका मतलब ये करप्शन है आपकी नज़र में? बिल्कुल 100% करप्शन है ना। मुझे एक बात बताएं, एक चीज पता है, जब लीकेज हो रही है, अगर वो पाइप डैमेज है, आप उस पॉइंट को हाईलाइट करके उसको आप फिनिश करो, मुकम्मल तौर पर नया पाइप नहीं लगाए थे, जहाँ पे करोड़ों तो रुपए खर्च करे, तकनीकी तीन मामला तीन आप नहीं दफा समझते कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को दिया टेक्निकल जा रहा है। बुनियाद पर भी तो मसला हो इसका सकता है, मतलब जरूरी करप्शन थोड़ी अपने है लोगों ने करप्शन नहीं ही हो। बनाया ना। उनको एडवांस पेमेंट देने का मकसद क्या है? ये करप्शन नहीं तो क्या है ये? वो कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट कहते हैं जनाब जल्दी से आवाम को रिलीफ मिल सके इसलिए हमने फौरी पैसे लगाए, तो हमने आवाम के लिए काम किया है ना।
आप उसको करप्शन का डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छा, मुझे एक नाइंसाफी बात नहीं है बताएं, सर? फौरी ये इनका फौरी का अमल इतना जल्दी हो सर रहा है, उनका 25 दिन मौकिफ लग बता गए रहा हूं मैं इस आपको। लाइन आप को बनाने में, 25 दिन। 25 दिन कराची के आवाम को पानी नहीं मिला, और वहां पे जो 25 दिन के अंदर जो लोगों ने टैंकर खरीदे, जो 6-6 हज़ार के टैंकर थे, वो बाद में ब्लैक में 8 से 10 हज़ार रुपए के मिले। कितने लोग इससे मुतासर हुए, आप खुद नजर लगाएं कि इन्होंने जानबूझ के एक माफिया भाई, ये टैंकर माफिया के साथ मिले हुए हैं, ये वाटर बोर्ड पूरा मिला हुआ है। उनको पता है कि उनकी लाइन जल्दी जोड़ देंगे, 1 दिन में 2 दिन में, तो बाकी उनका शादी कैसे होगी इनकी। थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे नसीर साहब, क्योंकि आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अली खुर्शीदी की जानिब से, और उन्होंने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। उन्होंने कहा जनाब बुनियादी ज़रूरत जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो देने में नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं, ये भी मसाइल सामने आ रहे होते हैं कि आपके जो मुखालिफिन हैं, मैं जमात इस्लामी की बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये क्राइम पार्टनर्स हैं। इस इल्ज़ाम को आप लोग कैसा देखते हैं? देखिए, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं। देखिए, हमारा काम है इन जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको हाईलाइट करना। हमारे पास फंड्स तो है नहीं, फंड्स तो आपको पता है कि सिंध हुकूमत के पास है। अगर उनका सही यूटिलाइज हो तो इंशाल्लाह कोई मसला हो ना हो, लोगों के मसाइल हल हों। अगर उसमें उनकी तवज्जो ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, लोग अब सिंध का बच्चा बच्चा जानता है कि करप्शन की भरमार की वजह से आज तक सिंध बन नहीं सका। मैं कह रहा हूँ कि असेंबली के अंदर जब हम फ्लोर पे खड़े होते हैं, मैं एक बात बताता हूँ कि हम लोग तकरीबन सैकड़ों के करीब हमने कॉल अटेंशन मूव किए हैं। अब असेंबली फ्लोर ऐसा होता है जहाँ पे पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। मुझे एक बात बता दें कि उसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी जगह पे रेक्टिफिकेशन का कोई सिग्नल मिला हो? आज तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है, जितने भी एमपीएस ने अपनी आवाज उठाई है, वो इवन चाहे हुकूमती साइड से हो, किसी एक पर भी उस पर काम नहीं हुआ। सिर्फ लफाजी के हद तक होता है, और वहां पे ऐसा लगता है कि हम खाली बस सुनने आते हैं, बैठने आते हैं, लेकिन उस पर काम कहीं नहीं होता। नसीर अहमद ये साहब मेरे इनका साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। आसिफ मूसा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे हमारे प्रोग्राम में आज। आसिफ साहब, नसीर अहमद साहब हैं, वो फरमाते ही हैं कि जनाब जितने भी काम आप लोग करा रहे हैं ना उसके अंदर करप्शन का अंसर वाजे है। साथ साथ वो कहते हैं कि अगर पानी की लाइन पटी थी और उसके अंदर जो बार बार उनको बनाया गया और ठीक नहीं हुई, उसके अंदर भी करप्शन हुई है, और करप्शन का बाजार सिंध हुकूमत ने जो है वो गर्म कर रखा है। कैसे देखते हैं इस मौक़िफ़ को? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से भी। देखिए नसीर भाई, हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग भी हैं। अगर वो कह रहे हैं उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई चीज है, तो वो लाएं, सामने लेकर आए। लेकिन देखें, बातें करने में और काम करने में बड़ा फर्क होता है। पानी के हवाले से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो हब कैनाल से एक 22 किलोमीटर की नई कैनाल बनाने जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से उस पर काम चल रहा है। पानी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। और इंशाल्लाह 1.5 साल में, ये 1.5 साल का मंसूबा है, और 1.5 साल में ये काम आसिफ साहब वो कंप्लीट कहते हैं होगा। 1200 एमजीडी की जरूरत है इस शहर को, प्यासा रखा हुआ है, 450 भी नहीं होता, और उसमें भी चोरी हो जाती है। ये एमक्यूएम का मौकिफ है, इस पे क्या कहेंगे? देखें देखें, इस पे मेरी बात सुने। अगर कहीं चोरी हो रहा है तो उसकी ये निशानदेही करें। सिंध गवर्नमेंट काम भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी, बंदों को भी बंद करेगी, एफआईआर भी काटेगी। लेकिन इसके लिए हम सबको, मतलब हम सबका शहर है, हम सबको ऑन करना पड़ेगा। हम आसिफ ये साहब, कहेंगे नसीर सिंध साहब ये भी गवर्नमेंट कहते हैं कॉल अटेंशन दी जाती है असेंबली के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ये साथ ही होते हैं हमारे। इनके कहने के ऊपर वहाँ पे एमडी वाटर बोर्ड भी मौजूद होते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद होते हैं, जो जो सवालात उनके जवाबात के लिए, और जो जो अगर जो परेशानियां भी उनको होती हैं, ये कहते हैं कि हमारा एमडी साहब फोन नहीं उठा रहे, उसके हवाले से भी बात होती है, बुलाया जाता है, और जो जो इनके मसाइल्स होते हैं वो डिस्कस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, मैं खुद वहाँ मौजूद होता हूँ और डिस्कस होते हैं। लेकिन उसके लिए देखें, अगर इल्जाम तराशियां और यही हम करते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें मिलके काम आसिफ करना साहब पड़ेगा। इनको क्यों नहीं नजर आ रहा? एक मौकिफ है, आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं, हब कनाल से कनाल लेकर आ रहे हैं, 100 एमजीडी मिलेगा, मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप लोग कहते हैं कि जनाब हम हॉस्पिटल्स रेड लाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फिर अपोजिशन भाई जमात को मेरे नजर क्यों नहीं आ रहा अगर आप इतने अच्छे अली अच्छे काम भाई और बड़े बड़े अली मंसूबे कर भाई रहे हैं? अली भाई इनको नजर भी नहीं आएगा। अगर ये अपना समझ के देखेंगे तो इनको नजर आएगा। वजह इसकी ये है कि मेरे अपने हलके में, जो मेरा हलका है पीएस 112-112, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो NSICVD जो हॉस्पिटल बन रहा है, 64 बेड का वो हॉस्पिटल है, ठीक है ना। उसमें 64 औरंगी बेड। टाउन भी ज्वाइंट है हमारे साथ, हथचोकी भी ज्वाइंट है, और उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सारी चीजें होंगी। वो ये भी एक हमारा मंसूबा है। इसके अलावा मलिर एक्सप्रेस से आपने खुद बताया, माड़ीपुर पे जो माड़ीपुर रोड की तामीर हुई, वो भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था। साइट एरिया के तकरीबन जो इंडस्ट्रियल एरिया के रोड्स हैं वो सारे कंप्लीट हुए।
लियारी के अंदर जो शेरशाह रोड है वो बनाया गया। लेकिन अब ये कहें कि मैं ना मानूं तो फिर वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा काम है वो हम करते जा रहे हैं। सखर में गंबट हॉस्पिटल जो बनाया है वो आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है। पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे जो है ना पेशेंट्स आ रहे हैं और बिला रंग व नस्ल और सियासत से बालातर होकर लोगों के वहाँ पे इलाज हो रहे हैं। बहुत सारे रोड्स पे काम हुआ। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो रईस साहब का विजन है, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए बेहतरी करें। जो जो आसानियां कर सकते हैं वो करें। आसिफ पानी साहब के साथ हवाले से रहिएगा, बहुत मैं बड़ा उनका इशू। मौकिफ ले लूं। नसीर साहब, अब आपने आसिफ मूसा साहब की पूरी मुकम्मल गुफ्तगू सुन ली है। वो कहते हैं जनाब इतने तो फहरिस्त हमने गिनवा दी हैं, फिर भी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपका मसला है ना सर, क्यों नज़र नहीं आ रहा? नसीर अहमद साहब, बिल्कुल नाजरीन ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल आसिफ आसिफ भाई ने जैसे बताया कि एनएससीबीडी हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं। शायद इनको याद नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसका संग बुनियाद रखा था, आज इस पे काम हो रहा है। और दूसरी बात अच्छा करते हैं निशानदेही करने की। मैं अगर सर, वो छोटी सी एक एमक्यूएम बात ने में क्यों नहीं करवा पाया? संगे बुनियाद रखने के बाद क्या हर्डल्स क्या आई हैं कि अब आसिफ मूसा साहब कह रहे हैं वो क्रेडिट तो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर वो कह रहे हैं हम इसको मुकम्मल करके नहीं नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई थी, उसके बाद टर्नओवर का खत्म हो गया था, टेनर खत्म हो गया था। उसके बाद ऐसी बात है फिर उनका काम खत्म हो गया। अब बाकी कह रहे हैं कि अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, मंगो पीर पर नया नाजोबाद जो टीचर स्कूल है, उसके पास इज्तिमा गाह और औरंगी टाउन की तरफ जाने वाली मसरूफ तरीन रोड को बनाया गया है, जो 2 हफ्ते कबल बनाई गई है। उसकी हालत ये हो गई 2 हफ्ते के दौरान ही वो सड़क यानी कि टूट फूट का शिकार हो गई है। आज ही मैंने डीजी केडीए को, बल्कि 3 दिन पहले डीजी केडीए को लेटर लिखा है कि इसका वर्क ऑर्डर मंगाया जाए, इसके इंजीनियर बुलाए जाए, और उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये बात करते हैं कि हम तो निशानदेही करते हैं। नसीर अहमद साहब, कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं ये आप? सॉरी, कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? मेरे नाज़रीन दोबारा सुनना चाहेंगे। मैं अपने हल्के PS 118 तीसरे स्कूल के पास इज्तिमा गाह जो रोड वाली सड़क अभी बनी है 20 दिन पहले। अब मैं बता रहा हूँ ना कि आपको उसको बनाने के बाद उसकी चौड़ाई, हालत उसकी ये हो लंबाई गई। थोड़ी बता सकते हैं? कुछ छोटी सड़क है, बड़ी सड़क है? नहीं नहीं, बड़ी सड़क है, बड़ी सड़क है, मसरूफ तरीन सड़क है ये, जो औरंगी को लिंक करती है जाके अपने नया नवाबाद के पास जाके। उस सड़क के ऊपर जो काम हुआ गैर मयारी हुआ है, नाकिस मटेरियल यूज हुआ है। उसकी निशानदेही की आगे इज्तिमा आ रहा है, उसके ट्रैफिक का रुझान ज्यादा होगा। वो आज भी वहां पे देखें गटर जो उन्होंने बनाए गए उनको फिनिशिंग तक रखा ही नहीं है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं की गई। मैंने डीजी के तो ये जो क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी गई, उसकी पीछे क्या वजह होती है नसीर साहब, आप क्या समझते हैं? करप्शन है ना, नाकस मटेरियल यूज करते हैं। जो चीज वर्क ऑर्डर में होती है उसको सर, आसिफ मूसा कह रहे हैं साबित कर दें आप, वो कह रहे हैं साबित कर दें आप, चले जाए ना। बिल्कुल एंटी साबित करने करप्शन के खुला लिए हुआ है, मैं नैब खुली बिल्कुल हुई है, साबित करने के लिए FIA लेटर लिखा है खुला ना। हुआ है। साबित करने के लिए तो लेटर लिखा है ना डीजी केडीए को। वो अपने इंजीनियर की टीम भेजे, उनका वहां पे आके उस पर सर्वे करें, उस पर पता लग जाएगा उनको। सर, आपने एंटी करप्शन की तरफ गए हैं आप? वो भी तो एक इदारा है जो करप्शन के ऊपर बिल्कुल सरकारी सतह पर बिल्कुल काम करे। बिल्कुल एंटी करप्शन का भी लेटर लिखा है। और आसिफ भाई मेरे दोस्त भी है, मेरे कुलीग भी है। मैं PS 112 के हवाले से इनका जो हल्का अपना जाती हल्का है, ये इस पूरे संघ की बात करते हैं, मैं इनके हल्के की बात करता हूँ कि इनके जो इलाके के अंदर 18 नंबर वाला रोड है, 12 नंबर वाला रोड है, 14 नंबर है, काजी अस्पताल, कायम खानी कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, अफरीदी कॉलोनी, त्याग टाउन और बहुत से जो इलाके हैं उनकी सूरत इनको खुद को पता है। अब तर हो चुकी है, ना सड़कें हैं ना पानी है। हद तो ये है कि 40 साल पुरानी आबादी में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। ये क्या बात करते हैं आसिफ भाई, मुझे बताएं आपकी हुकूमत है। अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है तो उस काम करते हो क्यों ना आप अपने हल्के पे तवज्जो देना। मुझे बताएं कि आपसे लोग सवाल करते होंगे, मुझे नहीं लगता आपके पास कोई जवाब होगा। आप पूरी सिंह की बात ठीक करें, है अपने हल्के नसीर की साहब, बात मैं करने उनसे में जवाब समझ देने की जाऊंगा कोशिश शायद। करता हूँ। आप कह रहे हैं उनके पास जवाब नहीं होगा, मैं और नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। आसिफ मूसा साहब, वो तो आपके हल्के पर आ गए हैं। नसीर साहब कहते हैं कि जनाब बिल्कुल, अपने अच्छा हल्के के किया। अंदर ये पानी नहीं दे पा रहे, अपने हल्के के अंदर ये सड़क और तामीरात नहीं करा पा रहे मुकम्मल तौर पर, और जो सड़क बना रहे हैं वो भी इतनी खस्ता हाल के 20 दिनों के अंदर जो है उसका काम उतर गया। तो सर, इसको कैसा देखते हैं? अली भाई नसीर भाई ने खुद ये कहा कि 40 साल से वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। अब ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और नसीर भाई हाँ को हाँ भी मालूम है कि कराची के अंदर 40 साल या 30 साल से किन लोगों के मेयर रहे हैं, किन लोगों के MP MAs रहे हैं, किन लोगों के मिनिस्टर्स रहे हैं, किन लोगों के चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो MPA चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो इस 10 ओवर में मुंतखब हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। आप ये देखें कि आज से 30 साल पहले यहाँ पे आबादी क्या थी, 15 साल पहले आबादी क्या थी, और आज आबादी क्या है, यहाँ पे आबादी का रेशो क्या है। बहरहाल इन्होंने जो रोड्स की निशानदेही की है, वहाँ पे रोड्स एक एतिहाद टाउन हो गया, अफरीदी चौक हो गया, जो इन्होंने जो 12 नंबर 9 नंबर सारे रोड्स बताए हैं सारे,
ये सारे रोड्स का हमें मालूम है। और इन आज से पहले नसीर भाई ने कहा कि ये हमने बनाया था। तो भाई ये 30 साल 40 साल आप लोग रहे हो यहाँ पर, तो ये तो आपका काम बनता था कि आप कोई ऐसी प्लानिंग करते, आप कोई रोड मैप देते, ये बताते कि रोड किस तरह बनने हैं, नाले किस तरह बनने हैं। आपकी वही प्लानिंग आज हम भुगत रहे आसिफ हैं साहब, और आज हम एमक्यूएम उन तो ये चीजों को क्लेम ठीक कर करती रहे हैं। है, आसिफ साहब एमक्यूएम ये क्लेम करती है कि कराची जब भी बनाए वो उनके ही दौरे निजामत यानी कि मुस्तफा कमाल के दौर में बनाए। इस बयान को कैसा देखते हैं आप? तो भाई मेरा हल्का भी तो कराची में ही है ना, और मुस्तफा कमाल साहब भी इसी हल्के से ही एमएनए है वो भी। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने बनाया कराची को। अगर इन्होंने ये बना दिया था कराची को, तो आज ये फिर क्यों रो रहे हैं इस बल्दिया टाउन के लिए, कह रहे हैं कि वहां पे काम नहीं हुआ। भाई अगर काम नहीं हुआ तो काम हम करेंगे ना काम। और ये कह रहे हैं कि अगर काम हमारे दौर में हुआ, तो फिर अगर हुआ तो वो काम आप गायब कहते हो हैं कि गया, कहाँ हो अपोजिशन गया, ये जमात खुद सिर्फ कह जो रहे है इल्जामात लगा रही है, काम ना खुद कर सकती है, और आप समझते हैं कि जनाब काम हम कर रहे हैं। आपका ये मौकिफ है? नहीं देखें, अभी इस वक्त जो भी सिंध में कराची में कोई तरक्याती काम हो रहा है, चाहे मलिर एक्सप्रेस वे हो, चाहे केमाड़ी में कोई काम हो, बल्दिया में कोई काम हो, हब रिवर रोड हो, अगर ये किसी ने बनाया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर ने वो कह बनाया रहे हैं है। करप्शन के लिए बना रहे हैं, अब ये मौकिफ उनका है, आप इसको कैसा देखते देखिए हैं ये तो भाई? इल्जाम, हाँ देखिए आपको ये तो बड़ा आसान है ना, हाँ। इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना। इल्जाम तो मैं भी लगा सकता हूँ कि भाई आपका भी मेयर रहा है, वो कह रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी भी रोड मिनिस्टर बनाई नहीं रहे, जाती, आपके भी ताखीर है, एमपी कब एमएनए से रहे, चला हुआ है प्रोजेक्ट, उन्होंने अब क्या तक नहीं किया? बन पा रहा, इसमें करप्शन हो रही है, पानी की लाइन तोड़ दी जाती है, इसमें करप्शन हो रही है। ये सारे मंसूबे करप्शन की बेसिकली एक गुंजाइश निकालने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये मौकिफ है एमक्यूएम पाकिस्तान का। देखिए ये कहना बड़ा आसान है। अगर कहीं करप्शन हो रही है तो उसकी निशानदेही करें, इदारे मौजूद हैं, इदारे बैठे हुए हैं, और उन पर कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह, मसला नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कोई दरख्वास्त जमा कराई है, किसी को लिखा है, या कहीं पे पानी चोरी हो रही है या कोई ऐसा इशू हो रहा है, तो मैं खुद इनके साथ जाऊंगा और अपनी मुद्दत में एफआईआर कटवाऊंगा। बहुत अच्छा लेकिन जेस्चर है आसिफ साहब, बहुत अच्छा। नसीर साहब, आप मुतमईन हो गए कि आपकी जमात की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो कह रहे हैं जनाब ये सब इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और कुछ नहीं? नसीर साहब भाई की मैं बात को मैं आगे लेके जाता हूँ। इन्होंने और कहा कि इसके ऊपर भी कमेंट कर दिएगा, वो कह रहे हैं भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, 40 साल आप लोगों के एमपी एमएनएस थे, यूसी वाइस, पूरा एक सिस्टम बल्दियाती आप लोगों के पास था, ये तो आज आप लोगों ने बायकॉट कर दिया था और इसके बाद जमात और दीगर सियासी जमातें पीपल्स पार्टी को आज मौका मिल गया। बिल्कुल अली रजा भाई, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आखिरी दफा जो शहर बना वो मुस्तफा कमाल भाई ने बनाया, ये पूरी दुनिया जानती है, और बेस्ट ऑफ द मेयर्स कहलाए गए। और मुझे एक बात बताएं कि उस बनने के बाद गुज़श्ता 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने उनको मेंटेन ही नहीं कर सके, बल्कि बनाना तो दूर के मेंटेन भी नहीं कर सके इसको। ये इनकी सबसे बड़ी नाअहली है, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। अब तो वो नसीर साहब, एक इल्जाम सवाल ये करते भी रहते हैं। उठता है कि अगर इतनी नाअहल है पीपल्स पार्टी तो वोट कैसे पड़ जाते हैं फिर? नहीं देखिए, वोट का जो ताल्लुक एक काम से नहीं है। अभी मुझे एक बात बताए ना, हाँ। अभी इस टाइम पे जो हालत है, जो कराची की अगर बात करें, पूरे सिंध की बात करें, मैं कह रहा हूँ ना कि स्क्रीन पर बताया जाता है बिल्कुल पेरिस बना दिया गया, स्क्रीन पर बताया जाता है पेरिस बना दिया गया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिंध का बच्चा जानता है। अच्छा अच्छा नसीर साहब, फिर वजह क्या है? आपकी सियासी बसीरत क्या बताती है? हम चाहेंगे हमारे नाजरीन तक शेयर करें कि अगर इतनी नाअहल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर हर इलेक्शन के अंदर सिंध की एक अक्सरियत जमात की तौर पे क्यों नजर आती है? क्यों लोग वोट देते हैं? ना दें, अगर इतनी नाअहल है। एक सवाल पैदा होता है, इसका क्या जवाब देंगे आप नसीर साहब? अच्छा बिल्कुल, इसका मैं जवाब दूं। अंदरूनी सिंध से जितने आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी के जितने भी एमपीएस सिलेक्ट हुए हैं, वो अंदरूनी सिंध से जीते सर हैं। मेयर आपका अब लिया है कराची शहर से सर, डिप्टी मेयर आज कराची का जो है वो पीपल्स बिल्कुल, पार्टी का मैं है बता सर। रहा हूँ ना कि अगर मेयर कराची बना तो एमक्यूएम को बैकआउट कैसे बना? अगर एमक्यूएम सर बैकआउट तो जमात ले लेती ना, जमात क्लेम करती थी सर, जमात ले लेती, जमात क्लेम करती थी जी कराची तो हमारी तो एमक्यूएम नहीं है, और उसके बाद जमात क्लेम करती थी, जमात के पास भी नहीं आ सका। एक सवाल है, तो पीपल्स पार्टी को तो कराची मतलब ये समझ आता था नहीं, अर्बन एरियाज में पीपल्स पार्टी कोई वो ही नहीं रखती ना अपना, ये एक तस्वुर, एक तासुर दिया जाता था। अगर वो अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई हैं तो आप नहीं समझते कहीं ना कहीं वोट बैंक एमक्यूएम पाकिस्तान का घटा है, और उसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं? अली रजा भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात में आपको आगे लेके चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताएं, अंदरूनी सिंध के अलावा कराची की बात करें, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान बैकआउट ना करती, आपको लगता है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का मेयर आता? बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद जनरल इलेक्शन में सीट मारा ना, आप देखें ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने तकरीबन कराची से तमाम नशीसें जीती हैं, चंद एक के अलावा। अगर बल्दियाती इंतखाबात में हम पार्टिसिपेट करते तो मुझे नहीं लगता कि एमपीपी का कोई मेयर आता।
पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब इनको डर था, वोट ही नहीं पड़ने थे, इसलिए इन्होंने बायकॉट कर दिया। नहीं नहीं, हमारा जो तनाजा था हल्का बनने के ऊपर था, जिस तरह हल्का बनने की थी, देखिए ना आप, आई थिंक 53 यूनिवर्सिटियां बढ़ गई हैं। अगर वो उसमें सारी पार्टियां इत्तेफाक करती, आज हमारी 53 यूनिवर्सिटियां बढ़ चुकी होती, और उसमें हमारे फंड तमाम यूनिवर्सिटीज को यकसा मिलते। अभी इस टाइम पे तो अंदर नगरी चौपट राज है, आज कहाँ बैठे हैं आपको तो अंदाजा है। तो पीपल्स पार्टी मतलब आप कहते हैं अब मतलब बुनियादी सवाल कर रहा था नसीर साहब, और ये जानने की कोशिश कर रहा था, और मेरे नाज़रीन यकीनी तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे, एक सियासी जमात जो कि क्लेम करती, जिसके लिए क्लेम किया जाता है कि जनाब वो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलर जमात नहीं है, मगर वो वहाँ से अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाती है। वो डिप्टी मेयर और फिर टाउन के सतह पर भी जो है वो उनके चेयरमैन नज़र आते हैं। तो ये कोई बड़ी तब्दीली की तरफ हम नहीं समझते कि ये हो रहा है। अब अगर अगर इस सिचुएशन को आप देखें नसीर साहब। अभी भाई मैंने आपको कहा ना कि अगर बैकआउट ना किया होता एमकेएम ने, तो आपको लगता नहीं है कि एमकेएम का मेयर ना आता। अगर बैकआउट नहीं करते तो एमकेएम का मेयर आता। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि हमने जनरल इलेक्शन में स्वीप किया ना पूरी कराची से। ठीक है नसीर साहब, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। आसिफ साहब, मैंने तकरीबन डिबेट का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की, जो आज आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जिक्र करते हुए नसीर साहब की एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं आप भी, वो बड़े ना संगीन नौयत के जो इल्ज़ाम अब तक आप पर लगाए हैं इस चीज़ के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉपुलर जमात नहीं है, करप्शन का बाजार गर्म करती है, ये क्लेम बार बार आ रहा है। आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आसिफ मूसा साहब, क्योंकि तमाम चीज़ें आपने उनका पूरा मौक़िफ़ सुन लिया है नसीर साहब का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर नसीर हमारा भाई है और मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, वरना मैं इस पे भी उस पे भी बात मैं बता कर लेता देता हूँ था सर, चीज़ों मैं को। बता देता हूँ आसिफ साहब। वो कहते हैं तो जनाब मुकम्मल तौर पे बुनियादी ज़रूरियात देने में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो देने में सिंध हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना शहरियों को पानी दे रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, और किसी भी किस्म के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। ये करप्शन का बाजार है बेसिकली जो गर्म किया जा रहा है, ये मुद्दा था एक। सर ये तो हर दौर में ये बातें कर रहे हैं। आज अगर इन्होंने काम किया होता, जब ये सारे मेयर भी थे, एमपीएस भी थे, चेयरमैन भी थे, इनके पास बहुत बड़ा स्टेक था, अगर इन्होंने ये काम किया होता तो आज ये इस तरह की बातें इनको ना करने की जरूरत पड़ती। बहरहाल अगर जो इस तरह इन्होंने करप्शन की कहा है तो करप्शन का ये कहीं निशानदेही करें कि यहाँ करप्शन हो रही है, हम खुद साथ जाएंगे। ये खुद भी असेंबली में होते हैं, असेंबली में रूलिंग जमा कराएं अपनी, और जो जो चीजों जिस पे है उस पे वो डिबेट भी करें, और कंसर्न जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी एप्लीकेशंस दें। बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी अगर ये साथ हैं, साथ कहेंगे। और अभी तक ये जिन जिन चीजों पे जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके इश्यूज होते हैं, अगर ये बात करते हैं तो प्रॉपर उनका इनको जवाब भी मिलता है और इनके काम और इनके मसले मसाइल भी हल हो रहे हैं। लेकिन आसिफ साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान ये क्लेम करती है कि जनाब शुक्र मनाइए हमने जो है ना वो बाइकआउट कर लिया बल्दियाती इलेक्शन का, वरना नजर नहीं आता एमक्यूएम का मेयर। सर ये तो देखे ना, ये तो आप देख लेंगे पिछले 10 ओवर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध से कितनी सीटें थी और आज कितनी सीटें। हमारी सीटें बड़ी ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो पूरे कराची में इलेक्शन हुआ उसमें भी हमारी सीटें बड़ी हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किया है तो लोगों ने वोट दिए हैं। और जिस तरह मेरा भाई बात कर रहा है तो इनकी तो सीटें पहले नौशहर में भी हुआ करती थी, हैदराबाद में भी हुआ करती थी, बहुत सारे शहरों में हुआ करती थी जनरल इलेक्शंस के अंदर, लेकिन अब वहाँ पे नहीं तो है। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं आसिफ साहब, ये पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और एमक्यूएम का नीचे जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, आपकी नज़र में क्या है? देखें जो एक दर्दनाक और अल्मनाक माजी रहा है किसी भी सियासी जमात का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, जो काम किए हैं, हेल्थ पर सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है पूरे पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है। आप जाके देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर है, NICVD है, जिना हॉस्पिटल है, वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात, बेहतरीन काम, और जिस तरह से लोगों का इलाज हो रहा है इतनी बड़ी आबादी वाले शहर का, यानी कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है ना। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कार्ड है उसके हवाले से आप देख लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो कार्ड है वो लाखों करोड़ों लोगों में तकसीम हुए हैं, जिससे गरीब आदमी को कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। इंडस्ट्री के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वजीर खारजा बने तो आपने खुद देखा कि उन्होंने किस तरह खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम किया।
लेकिन बात सारी ये है कि सबसे पहले जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, इन सब चीजों के लिए जो लास्ट हमारा जलसा हुआ, चेयरमैन साहब ने उस पर खुला मैसेज दिया वफाकी गवर्नमेंट को। हालांकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रेजिस्ट किया है और ये कहा है कि गुर्बत बढ़ रही है और जिस तरह महंगाई हो रही है, हम उसके लिए आपसे बात करेंगे और हर फोरम पे बात करेंगे। वफाकी गवर्नमेंट से जो बात की है, तो आप कहना बड़ा आसान है, हर चीज को ब्लेम लगाना, इल्जाम लगाना, ये बड़ा आसान है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से फर्क नहीं पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, ऐसा है? यार देखे ना, वो उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो अपना, वो क्या कहते हैं, मंजन तो बेचना है ना, तो वो अपना अच्छा, ये बेचने मंजन दें, है? बेचने दो अली उनको। खुर्शीदी अपोजिशन लीडर जो बेच रहे हैं, वो आप उसको मंजन करें सर, ये ज्यादती तो ना करें ना आसिफ साहब। वो लोगों का मुद्दा नहीं बता रहे सर, आप कह रहे हैं वो मंजन है। सर हम कब कह रहे हैं हाँ, कि लोगों का मुद्दा नहीं बता रहे? हम ये कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठ के बात करें, जो ओके। चीजें उनको परेशानी, जो इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज। अगर भाई हम भी वोट लेकर आए हैं, हम भी आवाम के लोगों के वोट लेकर आए हैं, हमें भी पता है कि लोगों के इश्यूज क्या है, लोगों के मसले मसाइल क्या है, किसी पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, मतलब गैस आपका के कहने का हवाले मतलब से। है भाई साथ बैठ के काम करें, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये मौक़िफ़ आपका, ऐसा ही है ना सर? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हाँ, निशानदेही करें, लेकिन अगर कहीं कोई काम हुआ है तो उसकी भी तो निशानदेही करें ना उसकी यार। भी निशानदेही मैं करें। तो कहने बहुत का शुक्रिया मकसद आसिम मेरा मूसा ये साहब, बहुत शुक्रिया। रुकन सूबाई असेंबली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, बता रहे थे कि जनाब काम हो रहा है। और नसीर अहमद साहब थे, वो बता रहे थे कि जनाब करप्शन 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 हो रही है और इसी की निशानदेही की जा रही है। सवाल आपने सुने, जवाब आपने सुने, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और सेगमेंट है उस पर बात करेंगे।